सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के इस 3000 क्वेश्चन के एपिसोड में जल्दी से आपका स्वागत है। जल्दी से आ जाए, जितने भी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए, ताकि हम बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो एक बार जल्दी से आप आ जाएं, फिर मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। फटाफट फटाफट एक बार शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए बेटा, ठीक है? सभी बच्चे टाइम से आ जाए। तो यहां से आज का ये सेशन शुरू करने वाले हैं हम। देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो बात है अपनी सीएलटी की। आज हम बात करने वाले हैं सीएलटी को लेकर। किसे लेकर बात करने वाले हैं? सीएलटी को लेकर बात करने वाले हैं, जिनके क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं बड़े बेहतर तरीके से। चलिए, रेडी सब? चलिए बच्चे, गुड इवनिंग वेयर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। यस सर, रेडी। चलो जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। अरे भाई, आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया, एक बार पहले तो ये बताएं। आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, और आया तो किस किस के पास आया, एक बार जल्दी से बताएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। तो सबसे पहले आज सीएलटी की हम बात कर रहे हैं, और सीएलटी के लिए यहां से चल छोटे भाई साहब, तो ले जी लो। सीएलटी के लिए सबसे पहले यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, ठीक है? लगभग सीएलटी के सारे ही क्वेश्चन मैं करवा देने वाला हूं। और दूसरी चीज, रीड के लिए अपनी बुक भी पब्लिश होने वाली है। जल्दी आपके सामने रीड की बुक पब्लिश होगी। उस बुक की खास बात ये होगी कि जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ वो वाला मैटर भी उसमें मिलेगा, ठीक है? बोर्ड पे जो मैं लिखाता हूँ, जैसा लिखाता हूँ सेम वैसा मैटर भी आपको वहां पर मिलेगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो एक बार जल्दी से जुड़े, अच्छे से जुड़े, बढ़िया तरीके से आ जाए। व्हाट्सएप पे आज शेयर किया ही नहीं मैंने जानबूझ के। तुम्हारी आदतें बहुत खराब हो गई है ना, क्योंकि तुम लगता है कि व्हाट्सएप पे आराम से आ जाएगा, उसके बाद क्लास ज्वाइन करेंगे। आवाज ढूंढो। आज मैं एक को भी नहीं दिखाऊं, एक को भी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, भेजूंगा नहीं व्हाट्सएप पे किसी भी कंडीशन में। तो अपने आप ही आज क्लास नहीं मिलेगी तो कल अपने आप बात हो जाएगी। इंडियन लर्नर्स, सबसे पहले देखो यहां पर बात हो रही है सीएलटी को लेकर। तो सीएलटी को बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि सीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिकेटिव। क्या होता है बेटा? कम्युनिकेटिव होता है। और कम्युनिकेटिव के साथ क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है। ये इसका मतलब है बेटा। ये क्या है? इसका मतलब है, बात समझ में आ गई? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसका मतलब है। सीएलटी कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सीएलटी क्या मामला चल रहा है, अकॉर्डिंग टू सीएलटी क्या मामला चल रहा है, इसकी बात आपको ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक एकदम मस्त जवाब आपका आने लगा है मेरे पास। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर साफ साफ एक चीज लिखी हुई है। कौन सी लिखी हुई है? इंडियन लर्नर्स, जो भारतीय लर्नर्स होते हैं ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को जनरली सफर, वो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं या पीड़ित होते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। एक वीकनेस है इसमें से, कौन सी है? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी समझना तो आता है, समझना तो आता है, ठीक बोल दे तो समझ में आता है, बोलना नहीं आता, पहली बात। दूसरी समस्या कि कोई भारत वाला इंसान ही अंग्रेजी बोलता है तो समझ में भी आ जाता है। इंग्लैंड वाला इंसान अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो फिर समझ में नहीं आता। इसका रीजन क्या है? रीजन मात्र केवल प्रोनाउंसिएशन का है। रीजन मात्र क्या है? काय का है? केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन का रीजन है कि वो प्रोनाउंसिएशन को समझ ही नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाह रहा है ना। थिंक दे नो एवरीथिंग। भारत के लोग ये समझते हैं कि वो सब कुछ ही जानते हैं। क्या इस समस्या से? या फिर डू नॉट चैट, डू नॉट चैटिंग, वो मैसेज में चैटिंग इंग्लिश में नहीं करते, हिंदी में करते हैं, इसलिए भी उनको इंग्लिश नहीं आती।
या राइट मेल्स, वो मेल करते हैं इंग्लिश में इसलिए नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। क्या होगा बेटा? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ पर? ए हो गया। सर 2021 में आपके कारण इंग्लिश में 25 सही हुए थे बेटा, 5 कहाँ कटे थे? अब की बार पूरा 5 लेना है बेटा। इस राजस्थान में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बेटा मिलियंस में व्यूज आए, इसका मतलब लोगों को क्लासेस पसंद आई है, इसको हम नकार नहीं सकते। और आपका ये रिजल्ट चीख चीख के बताता है कि सर बिल्कुल हमारी मेहनत काम करी है। तो बेटा इस बार और ज्यादा मेहनत काम करेगी। बस उम्मीद करता हूं बेटा कि पुराने स्टूडेंट्स को आप आराम से बताएं कि कहां पर क्या रवि आचार्य सर कहां आप पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया आप मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सर ऑप्शन चेंज इस बार क्वेश्चन के, हाँ थोड़े थोड़े चेंज कर दिए, क्या फर्क पड़ गया? अरे मैं बेटा क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। ये तो क्या है ना, देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, टॉपिक थोड़ी ना चेंज हुआ है जो क्वेश्चन चेंज होंगे। एक बात सोचो, टॉपिक भी वही है तो फिर क्वेश्चन भी वही होंगे। फर्क इतना सा है कि इन क्वेश्चन के अलावा जो अपने पास है इनको एक बार पढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस और देख लेंगे, है ना। तो बेटा संजू चौधरी क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ना, बस ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएंगे? अरे भाई तुम कितनी बार पढ़ो यार, राजस्थान की राजधानी तो जयपुर ही रहेगी। महाराणा प्रताप को 100 बार पढ़ोगे तो उसका जन्म तो भाई गोगुंदा में होगा। तो क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज होंगे, बस कुछ चीजें हैं वो चेंज होगी या कुछ क्वेश्चन नए होंगे वो हम बता देंगे। हेलो, इसका राइट आंसर बताए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर बताए। कम्युनिकेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सही है, तो छोड़ो इसको। इसका राइट आंसर बताया ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन अलग तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, क्लास को एकदम ताबड़तोड़ बना देंगे। आपको चिंता मत करो, वो चिंता मेरी है। वो चिंता किसकी है? वो चिंता मेरी है, वो आप लोगों की चिंता नहीं है। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त जवाब आया है बेटा ना, एकदम मस्त जवाब यहां देखने को मिला है मुझे, एकदम बेस्ट जवाब आया बेटा यहां पर, एकदम ताबड़तोड़ जवाब। यहां पर देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू सीएलटी एम्फेसिस ऑन। बेटा इसका मतलब होता है जोर देना। क्या होता है इसका मतलब? जोर देना। और आप लोगों के लिए रीट की मेरी बुक पब्लिश होगी जल्दी ही। रीट का उसका काम होने वाला है इंग्लिश के लिए, केवल मात्र उसमें टीचिंग मेथड्स होंगे, स्पेशल टीचिंग मेथड्स होंगे बेटा। उसमें स्पेशल क्या होंगे? उसमें टीचिंग मेथड्स उसके अंदर होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहां से देखिए, सीएलटी एम्फेसिस ऑन, किस चीज के ऊपर जोर करती है सीएलटी? कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि बात क्या हो रही है यहां पर? सीएलटी की बात हो रही है। क्या ये ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे देता है बेटा? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो कभी कभार ध्यान रखना, चक्कर में मत पड़ जाना। लिंग्विस्टिक का मतलब यही होता है, ग्रामर क्या होता है क्या नहीं होता, हर जगह मिल जाएगी, चिंता मत करो, बुक हर जगह जैसे सेकंड ग्रेड की गई है वैसे ही रीड की आपको हर जगह मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए, क्या यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच कॉम्पिटेंस पे दम देता है, थिंकिंग कॉम्पिटेंस पे देता है, या राइटिंग कॉम्पिटेंस पे देता है? तो सीएलटी जो होता है वो सीएलटी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे बल देता है। अब मैं आपको आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है, आसानी से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक बार ध्यान से सुने ना, ध्यान से सुने बेटा। जो सीएलटी था, सीएलटी क्या बोलता है? सीएलटी ने केवल एक ही बात बोली है। क्या बात बोली है? सीएलटी ने केवल स्पीकिंग पे दम दिया है। किस पे दिया है? स्पीकिंग के। और स्पीकिंग का मतलब यहां पर किस पे दिया है? कम्युनिकेशन पे। किस पे दिया है बेटा? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन को ही क्या बोल दिया मैंने? कम्युनिकेटिव बोल दिया। कम्युनिकेटिव का मतलब कम्युनिकेशन ही तो हुआ। या फिर यहां पर ये मान लीजिए कि यहां पर ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, सीएलटी के अकॉर्डिंग, सीएलटी ने जो कहा वो क्या कहा कि जो कम्युनिकेशन होता है या फिर आपका इंटरेक्शन होता है, क्या होता है? आपका जो इंटरेक्शन होता है, या फिर आपका जो डिस्कोर्स होता है, इन सभी का मतलब होता है वाद या संप्रेषण या बातचीत करना। ये इन सभी का मतलब सेम ही होता है, बातचीत करना, संप्रेषण करना। तो सीएलटी ने यह कहा कि अगर कोई भी दो बंदे बात करेंगे, चाहे वो घर के अंदर बात करेंगे चाहे वो बाहर बात करेंगे, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? सारे के सारे ही टारगेट लैंग्वेज में बात करने चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में बात होनी चाहिए बच्चे? टारगेट लैंग्वेज में बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सबके सब टारगेट लैंग्वेज में बात करेंगे। तो यहां पर जो अपना मेन चीज निकल के आया वो क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। यानी जी बिल्कुल, यानी यहां पर बातचीत करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना, वो आपका टारगेट लैंग्वेज में होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहां से क्या हो गया? बी हो गया। सीएलटी ने ये बात बोली है, सीएलटी ने ये बात बोली है
कि जब भी आप बोलेंगे तो आप किस में बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद यहां से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बता दें। शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जितना जल्दी हो सके। शाबाश बच्चे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। चलो आ जाओ, शेयर कर दिया आपने तो क्लास, अभी अभी जस्ट करिए ना, अभी अभी करिए, क्योंकि कुछ बच्चे आ जाएंगे, अब कुछ मैं अभी बोल दूंगा क्लास में कि अब शेयर नहीं करूंगा अभी। टू पुट इन ए नट सेल सीएलटी, सीएलटी क्या बात बताता है ना, मतलब ये है कि सीएलटी क्या है, सीएलटी मेन चीज है, सीएलटी किस चीज को फोकस करता है, ये एक स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, या फिर ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, या फिर ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो बेटा स्टूडेंट ओरिएंटेड है या लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, तो सबसे पहले बात होनी चाहिए बेटा ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। सीएलटी क्या है, अब यहां से एक दो चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं यहां बात सीएलटी की करूंगा ना, तो सीएलटी में कह सकता हूं कि ये लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये पीपल सेंटर्ड है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बोल देता हूं कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, कुछ भी आ सकता है ना आंसर, तो स्टूडेंट सेंटर्ड भी आ सकता है बेटा, तो लर्नर, पीपल, स्टूडेंट या चाइल्ड भी लिखा हुआ जाता है कभी कभार, कभी कभार क्या लिखा हुआ आता है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, क्या लिखा हुआ है बेटा, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो रोल होता है वो एक स्टूडेंट का होता है, एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा इसके अंदर रोल होता है बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट का रोल सबसे ज्यादा होता है ना, तो बेटा स्टूडेंट ओरिएंटेड हुआ, स्टूडेंट इसमें डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग होती है, यानी ये खुद सीखता है इसके लिए बेटा ना, खुद सीखता है इसके लिए, टीचर केवल गाइड का काम करता है, टीचर केवल दिशा प्रदान करता है, टीचर केवल कहता है कि बच्चा अब ये काम कर, बच्चा अब ये काम कर। जैसे महाभारत के अंदर काम करने वाला कौन था, शिष्य था, शिष्य कौन था, अर्जुन, और महाभारत के अंदर काम करवाने वाला कौन था, कृष्ण, कौन था बेटा, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण एक टीचर की जैसे थे और अर्जुन एक लर्नर की जैसे था, सारे के सारे काम किए किसने, अर्जुन ने, लेकिन सारे के सारे काम करवाए किसने, कृष्ण भगवान ने। तो बेटा यहां पर आपसे मैं सारे काम करवा रहा हूं, इसलिए इस चीज को समझे कि इसमें स्टूडेंट खुद सारे काम करता है, टीचर मात्र एक उनको दिशा प्रदान करने वाला होता है, या टीचर मात्र केवल उनसे कहता है कि बेटा इस काम को कैसे किया जाएगा। तो हमेशा याद रखना है ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगा, कौन सा होगा, लर्नर सेंटर्ड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएलटी, आपको सीएलटी की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अब एक बार जल्दी से चेप दो, सीएलटी की फुल फॉर्म क्या होगी, जबरदस्त तरीके से। सर प्लीज वीडियो के लिए वॉइस मॉडल की मैराथन ले लीजिए, ये नाम मत लीजिए लोकेशपुरी जी, सारे के सारे वॉइस मॉडल की मैराथन कल नहीं ली मैंने, आप टाइम से नहीं आते हैं ये मुझे अच्छे से पता है, और ये पता नहीं होता तुम्हें कि क्या पढ़ाया गया है और क्या नहीं पढ़ा गया। और ये रीट वाले सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, कल ईडीएम्स की मैराथन हुई थी, आप नहीं थे उसके अंदर, जब नहीं लेनी थी वो क्लास तो आप पहले क्यों बोलते हो कि सर उसकी क्लास ले लीजिए, कम से कम संडे था उस दिन, मुझे नहीं कुछ काम करना था तो मेरा कुछ काम कर सकता था मैं, तुम लोगों के लिए रात को 2 घंटे की ईडीएम्स की क्लास दी और तुम लोग सब गायब थे वहां से, आई बात समझ में। नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा नहीं हो, अगर तुम्हें नहीं क्लास लेनी तो नहीं है बेटा, एले का मतलब होता है दोस्त वोस्त, तो दुश्मन का मतलब देख ले एनिमी, बहुत गलत बात है तुम लोगों की है, तुम लोगों से कहने से, कल मेरे ग्रामर की मैराथन थी 2 घंटे की, मेरी 2 घंटे की फिर मेरी रात को मैराथन थी, पूरा संडे खराब हुआ है, और साथ में तुम लोग नहीं पढ़ने आए वहां पर, आई बात समझ में। कोई मैराथन नहीं होगा, चुपचाप से एक क्लास ले ले, अब छुट्टी है। तुम लोगों को जो चीज अगर फ्री में दी जा रही है, मेहनत से दी जा रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे, यहां पढ़ाने के पीछे कितनी बड़ी उम्मीद टिकी हुई है मेरी, सब कुछ, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कब क्लास होती, तुम आराम से सो रहे थे दूसरे का संडे खराब करके, बिल्कुल, ये तो मुझे अभी याद आ गई इस तरीके से। अरे मैराथन क्लास किसके लिए लगाई जाए, जो पढ़ने वाले नहीं आए तो फिर मैराथन किस बात का लगेगा, कमाल करते हैं यार आप, हद करते हैं आप क्लास बता देते हैं, उसके बाद आप खुद पढ़ने नहीं आए तो फिर क्या मतलब, हद हो रही है।
तुम्हें नहीं समझ में आता ये चीज? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलटी? सीएलटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होगा। यहां पर ध्यान रखना बेटा, एक और मिलेगा आपको, एक और मिलेगा। इतने प्यार से पढ़ाते पढ़ाते भाई साहब फिर जब रोते फिरोगे तुम, यहां पर लेओगे पेड के अंदर कोर्स, मुझे पता है फिर, है ना? और मैं ही कर दूंगा पेड। इसे तो राजस्थान के अंदर जितने पेड होते हैं बेटा, ये पेड मेरे भी होते हैं, है ना? राजस्थान के टॉप टॉप जहां से को लोग खरीदना पसंद करते हैं वहां पर रिकॉर्डेड चल रहे हैं मेरे, और वो उन्हीं को ही बेच रहे हैं। तुम्हें यहां पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, हद हो रही है फिर भी। चलिए बेटा, तो यहां पर तुम्हें इतना सा नहीं बेवकूफपना नहीं होता तुम्हें कि चलो ठीक है वाह भाई रिकॉर्डेड तो हो ही जाएगी, क्लास आई जाएगी वहां पर और अब हम आराम से पढ़ लेंगे, तो ये तो बेवकूफपना हो गया। ऐसी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सारी की सारी 4 घंटे की मैराथन हुई थी, 150 ईडीएम्स करवाए थे मैंने उसके अंदर, और तुम आए नहीं वहां पर ईडीएम पढ़ने, तो फिर क्लास की क्या मतलब? और 9 बजे से साइकोलॉजी शुरू कर रहा हूं, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल 3000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी। अभी बता दो पढ़ना है नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना तो नहीं लगाएंगे हम क्लास को। 3000 क्वेश्चन की सीरीज होगी, साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। पहली बार पढ़ोगे तुम बाइलिंगुअल, पहली बार पढ़ोगे तुम राजस्थान में बेटा हिंदी और इंग्लिश के अंदर साइकोलॉजी को पहली बार। वरना आपने जितने भी टीचर से खूब पढ़े हुए, आप साइकोलॉजी मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, और तुम्हें पता है ना अच्छे से। इंग्लिश में पढ़ाया किसी ने? नहीं ना। तो बेटा यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं अब तुम लोगों को। तुम कहोगे तो ही होगा, नहीं कहोगे तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जी हाँ, रोज हमारा दिन खराब चल के खुद चल जाते हैं। हद होगी, इधर से झापट पड़ेगी, टिंगर होगी। इधर देखो, यहां से देखो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो गया। इसके बाद इसका राइट आंसर दो, फटाफट उठा दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ऐसे ही 30 में से 30 आएंगे क्या भाई? ओम शांति भाई, ओम शांति। चलो जी चलो, चले बेटा, एक जबरदस्त यहां से राइट आंसर देने की कोशिश करें। यहां देखो, यहां व्हाट्सएप पे 24 घंटे क्वेश्चन आते रहते हैं, सर इसका आंसर बताओ, सर इसका आंसर बताओ। लेकिन ये नहीं कि लाइव क्लास में आए, नहीं आएगी ना, नहीं आएगा अभी। और हम क्लास ले रहे तो मैसेज आ रहे हैं, चुपचाप से पढ़ रहे हैं लोग बाग। हद हो गई भाई। ये नहीं होता कि सर फोन उठा। चलो जी चलो, आ जाओ। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द टीचर्स रोल। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मतलब क्या पूछ रहा है? मतलब पूछ रहा है सीएलटी में, सीएलटी में एक टीचर की क्या भूमिका रहती है? क्या वो एक नेगेटिव रोल अदा करता है, या फिर वो दैट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम? क्या वो क्लास का मैनेजर होता है? दैट ऑफ अ डिक्टेटर, क्या वो एक तानाशाही होता है? तो यहां से बताए राइट आंसर क्या होगा? तो आपने बिल्कुल सही समझा होगा, बिल्कुल आपने सही समझा होगा इसका राइट आंसर, कि यहां पर बेटा एक मैनेजर होता है क्लासरूम का। क्या होता है? एक मैनेजर होता है। कौन होता है मैनेजर? मैनेजर कौन होता है बेटा? टीचर। टीचर मैनेजर होता है, गाइड करने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, या फिर और कहूं मैं आपसे तो सब कुछ देख रेख करने वाला होता है, उनको सिचुएशन देने वाला होता है। ठीक है ना? और पढ़ाते हुए मैंने कई सारी चीजें बताई थी, कौन कौन सी? बिल्कुल, शाबाश सर, हम विलेज गए थे कल, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो, अब यहां पर ये एक गाइड का काम करता है ना, फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर का काम करता है, इसके बाद मॉनिटर का काम करता है, इसके बाद किसका करेगा? और गाइड का हो गया, फैसिलिटेटर का हो गया, और मैनेजर भी होता है क्लास का, मैनेजर भी होता है क्लास का। पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दैट ऑफ ए मैनेजर ऑफ द क्लासरूम। याद रखना है इस बात को। किस बात को? सीएलटी के अंदर जी बिल्कुल एडवाइजर भी होता है। क्या होता है? टीचर एक, एडवाइजर भी होता है, एडवाइजर भी टीचर होता है। इस बात को ध्यान दे। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सी बात ध्यान रखना है? कि सीएलटी के अंदर सीएलटी टीचर बेस नहीं होता है, स्टूडेंट बेस होता है। और सीएलटी के अंदर टीचर बच्चों को सिचुएशन देता है, टीचर उनके लिए गाइड का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, इंस्ट्रक्टर का काम करता है, मॉनिटर का काम करता है, मैनेजर का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है। लेकिन मेन चीज क्या होती है? स्टूडेंट खुद के दम पे सीखता है, खुद के दम पे सीखता है। मतलब इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेटा क्या? कि करके सीखो। लर्निंग बाय डूइंग दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, है ना? ये देखो, ऐसे ही पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी। कैसे पढ़ेंगे? लर्निंग बाय डूइंग की बात चल रही है। और जब लर्निंग बाय डूइंग की बात चल रही है तो इसका मतलब बेटा किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया था? अरे बेटा लो दिया था ना थॉर्नडाइक ने बेटा। तो करके सीखो। यहां पर बात समझ में आ गई? बी आंसर। इसके बाद यहां से देखिए, द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, है ना बेटा, ऑफ वाज कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय। किसने बेटा? यहां पर ये थ्योरी किसने दी थी? ये क्वेश्चन आ जाएगा ना बेटा एग्जाम में, तो बत्तियां गुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बत्तियां गुल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना।
अगर किसी भी कहीं से भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ये क्वेश्चन किसी की भी अगर सीरीज में हो तो मुझे बताना, किसी की भी अगर सीरीज में हो तो बताना मुझे, ठीक है। यहां से बेटा वो क्वेश्चन जिसकी उम्मीद नहीं है वो क्वेश्चन भी आपके सामने है यहां पर। तो यहां पर देखिए बिहेवियरिज्म में, यहां पर वॉटसन मत कर देना, तुम मुझे कोई सा भी बालक लाके दे दो, मैं उसे जो चाहूंगा वो बना दूंगा। किसने दिया था? वॉटसन ने भाई साहब, वॉटसन ने दिया था, क्रो या क्रो ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या फिर वाइगोत्स्की ने किया था? किसने दी थी? फटाफट बताइए थ्योरी किसकी थी? तो यहां से ऐसा नहीं करे बेटा, वॉटसन वॉटसन आंसर नहीं होगा। यहां पर थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म नॉम चॉम्स्की, यानी बेटा नाम चश्मा चॉम्स्की साहब ने, किसने दी थी? चॉम्स्की साहब ने दी थी। यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? और ये क्या कह रहा है भाई, रीट में क्या बढ़ गई देगा? दोबारा से बता, मैसेज करते रहा, देख नहीं पाया बच्चे। चॉम्स्की चाचा, बिल्कुल पूजा चौधरी, चॉम्स्की चाचा ने, एवरनाम चॉम्स्की, शाबाश, राधे राधे, अन्नू कंवर, विनोद, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, शानदार, मजा आ गया, कतई जहर। फिर इसके बाद यहां से देखिए, हु व्यूड लैंग्वेज एज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, ये किसने कहा था कि लैंग्वेज एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे बेटा। इस बहुत पढ़ लिए तुम, बहुत पढ़ लिए, तो अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर दे दे। एक बार मुझे फटाफट आंसर दे दे, इतना टाइम ना ले बच्चे, क्या इतना टाइम ना ले, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहां पर बी आंसर मेरे पास आने लगा है, और बी आंसर इस क्वेश्चन का जवाब देकर बताए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे पहले नहीं पढ़ा है तो जवाब दे दे इस क्वेश्चन का, जवाब दे दे इस क्वेश्चन का, जितना जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। यहां से कुछ के तो सही आंसर आ रहे हैं लेकिन कुछ का मामला गड़बड़ है, कुछ के तो सही आंसर है लेकिन मामला कुछ का गड़बड़ है। बहुत बढ़िया बात। चॉम्स्की चाचा, क्या बेटा? चॉम्स्की चाचा। तो याद रखना है, मेंटल कंस्ट्रक्ट की अगर बात आ जाए तो मेंटल कंस्ट्रक्ट यानी नॉम चॉम्स्की काका चाचा। लैंग्वेज से रिलेटेड कोई सी भी चीज आए, नॉम चॉम्स्की आंसर होगा। अब यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ है हु कोइंड द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दी थी बेटा ये टर्म? एक तो होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कौन सा होता है बेटा? लिंग्विस्टिक। क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है। और एक होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो आपसे क्वेश्चन में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं पूछा जा रहा है, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करवा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करवा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। यहां से तो यहां से देखो बेटा, यहां से शांति से देखना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था? डेल हेम्स ने। किसने दिया था? डेल हेम्स ने। कब दिया था? 72 में। कौन सा 72 में दिया था? आप बताओगे, हो सकता है गलत, तो मुझे क्या बता भाई, जल्दी से बताओ। 10 क्लास होगी चिन्नू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? डेल हेम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। रीट एजुकेटर की पोस्ट के लिए ट्विटर पर क्या करूं भाई, तेरा मैसेज नहीं समझ में आ रहा मेरा। बिल्कुल सत्य वचन, 1920 या 1972 भाई साहब, 1972 में दिया था। कौन सी टर्म? ये वाली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। किसने दी थी? डेल हेम्स ने दी थी भाई साहब। किसने? डेल हेम्स ने। इस बात का याद रखें। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर एक क्वेश्चन आया है, शानदार सा, जानदार सा, जबरदस्त सा क्वेश्चन आया है। एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। मुझे आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर जब हम देखेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द रिकॉग्नाइज्ड एम ऑफ, यहां हम देखेंगे बेटा, यहां पर हम देखेंगे कि ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब यह है डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। तो भाई साहब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसमें यूज किया गया था? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यूज किया गया था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। मतलब कि किसमें बेटा? सीएलटी में। क्या? सीएलटी में यह चीज बताई गई थी। कौन सी? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी किसमें बताई गई थी? सीएलटी में। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दिया था? तुम बताओगे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था? डेल हेम्स ने। और कब दिया था? 1972। कब? 1972, 1972 में। इसके बाद यहां पर देखिए, मेंटल कंस्ट्रक्ट की बात किसने कही थी? चॉम्स्की चाचा ने। क्या? चॉम्स्की चाचा ने। थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म किसने दिया था बेटा? चॉम्स्की चाचा ने। क्या? चॉम्स्की चाचा ने। और यहां पर देखिए, यहां से अब यहां लिखा हुआ है क्या? शांति से सुने, शांति से सुने।
हु डेवलप्ड द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपको बताया था मैंने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कौन सा बताया था बेटा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बताया था। क्या बताया था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जिसका आंसर क्या था, जिसका आंसर क्या था, डेल हेम्स जिसका आंसर था, डेल हेम्स जिसका आंसर था। कब दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, अब पूछ रहा है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर बताएं, नोम चॉम्स्की। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सत्यवचन, सत्यवचन यहां से बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। चॉम्स्की चाचा ने दिया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का आंसर। किसका आंसर, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का आंसर। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ, है ना, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल ऑफ। अब आपको यह बताना है कि लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है उसका डिजायर गोल क्या है, ऑडियो लिंग्वल मेथड में है, डायरेक्ट मेथड में है, जीटी मेथड में है, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में है। अब यहां से बताए बेटा डिजायर गोल क्या है, यहां से जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बात है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बैठेगा वो राइट आंसर कौन सा बैठेगा बेटा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बैठेगा। किसने दिया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अभी आया था चॉम्स्की चाचा ने। बाद वालों को दिखाना, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है, और ये कहना क्या चाह रहा है, शांति से सुने इस क्वेश्चन को, फिर आंसर देने की कोशिश करें और एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए करे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन वो है जो सीधा सिलेक्शन दिलाएंगे, क्वेश्चन वो है जो सीधा सिलेक्शन दिलाएगा। ये साबित हो चुका है 2021 वाले एग्जाम में बेटा। मेहनत के पीछे करो, मेहनत के पीछे। तो यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है इन विच मेथड मीनिंग एज पैरामाउंट। कौन सा ऐसा मेथड था या कौन सी ऐसी अप्रोच थी जिसके अंदर यह बात बोली गई थी कि मीनिंग इज पैरामाउंट। क्या, मीनिंग इज पैरामाउंट। और आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर इज पैरामाउंट किसमें था, है ना, स्ट्रक्चर इज पैरामाउंट किसमें था बेटा, वही अप्रोच थी स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो उसी में स्ट्रक्चर पैरामाउंट था। इस बात को ध्यान रखना, मीनिंग इज पैरामाउंट। यहां पर मीनिंग इज पैरामाउंट बताया गया है, मतलब सीएलटी ने यह कहा था कि चाहे कुछ भी बोले, गलत बोले या सही बोले, लेकिन जो लिसनर है उसके मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो अर्थ को प्राथमिकता दी गई थी, मीनिंग को प्राथमिकता दी गई थी। और यह कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चे, यह कहा गया था, यह बात कही गई थी कि आपके मीनिंग इज पैरामाउंट, स्ट्रक्चर इज नॉट पैरामाउंट। मतलब समझ में आना चाहिए, चाहे आपकी अंग्रेजी गलत हो चाहे आपकी अंग्रेजी सही हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बस अंग्रेज जैसे बोलो, चाहे गलत ही बोलो। आपने बोल दिया आई वॉन्ट टॉक यू, आई वॉन्ट टॉक यू, आई नीड टू पेन, आई गो एंड सो अलोइन, बस। चाहे सेंटेंस गलत, चाहे टेंस गलत, चाहे कुछ भी गलत, आगे वाला समझ गया कि ये भाई साहब बोलना चाह रहे हैं, और ये गए वहां पर, और वहां पर इन्होंने एक शेर देखा, पूरी बात छुट्टी, मीनिंग समझ में आ गई। यही सीएलटी है, यही क्या है, सीएलटी है। सीएलटी ने कहा था फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। सीएलटी ने क्या बोला था, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, कि धारा प्रवाह बोलना आवश्यक है एक्यूरेसी की बजाय। सही चाहे हो या नहीं हो, गलतियां चाहे हो उसके अंदर, लेकिन फ्लुएंसी होना चाहिए। एरर्स आर टॉलरेटेड, यानी गलतियों को सहन किया गया है, गलतियों को एक्सेप्ट किया गया है। तुम्हारी मर्जी आए जितनी गलतियां करो, लेकिन बोलो अंग्रेज की जैसे। और यहां पर पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारा लड़का हमारी लड़की अंग्रेजी बोलना चाहिए अंग्रेज की जैसे। गलत हो रहा है तो भी ठीक है, सलत हो रहा है तो भी ठीक है। तो राइट आंसर चिपका दो, ए आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पर कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिस ऑफ। देखो शांति समझना, क्वेश्चन समझना है बेटा, आंसर की कोई बात नहीं है यहां पर ना, आंसर से कोई भी लेना देना नहीं है अपने को। आंसर से क्या मतलब है, छोड़िए आंसर, क्वेश्चन ध्यान से देखो। मैं क्वेश्चन से ही आंसर निकालना सिखा दूंगा, क्वेश्चन से ही। सर आपकी क्लास विपुल सर के टकरा रही है, यह बात भी सही है, विपुल सर से टकरा रही है हमारी क्लास, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पे लिखा है लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिस। हो सकता है कुछ टाइम बाद एक बार बात करेंगे विपुल सर से भी, देखें, और टाइम होता है तो ठीक है, वरना अपनी क्लास का टाइम 5 से 6 करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि इस एक साथ क्लास चलने से मैथ्स में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो बच्चों को समस्या तो आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब यहां पर देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिस ऑफ, जो लैंग्वेज लर्निंग है यानी कि भाषा को सीखना, लर्निंग टू कम्युनिकेट वो भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, राइट आंसर क्या हुआ आपका? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बताई जाती है ये चीज, कौन सी चीज? आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे? टारगेट लैंग्वेज में बोलेंगे। सही बोलेंगे या गलत? गलत बोलोगे तो भी चलेगा। धीरे बोलोगे या तेज? फ्लुएंसी बोलना चाहिए। एक्यूरेसी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनिंग क्या है? पैरामाउंट है। मीनिंग क्या है? पैरामाउंट है। स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, सब बाद में ठीक करते रहेंगे। बस अंग्रेज की जैसे बोल, अंग्रेज की जैसे बोल, राधा बोल। अब यहां से देखो, यहां पर एक बात बोली गई है, ड्रिलिंग में अकर, है ना। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब अभ्यास होता है बट लेकिन पेरिफेरली। इसका मतलब क्या होता है? सतही। और सतही का मतलब होता है न के बराबर। सतही का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। क्या बेटा? थोड़ा थोड़ा। इज द फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है? आपको यहां पर यह बात बोलनी है। कौन सी बात बोलनी है? बताओ जो बात बोलनी है आपको यहां पर यह बात बोलनी है। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा घुमा के, 360 डिग्री में खोपड़िया घुमा देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? इधर देखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा यहां पर, ड्रिल इज इंपॉर्टेंट, है ना। ड्रिल इज इंपॉर्टेंट, ड्रिल इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आएगा। ऑप्शन नंबर ए, टी क्या लिखा? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, है ना। टीसीजीएम मेथड मिल दिया। इसके बाद यहां पर बी लिख दिया बेटा मैंने, बी में मैंने लिख दिया यहाँ पर एएलएम। क्या लिख दिया यहाँ पर? एएलएम। और सी के अंदर लिख लिया मैंने सीएलटी। क्या लिख दिया? सीएलटी। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ड्रिल इज इंपॉर्टेंट, ड्रिल इज इंपॉर्टेंट। तो किस में ड्रिल इंपॉर्टेंट है? तो यहां से जवाब आएगा, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे बेटा। बहुत बढ़िया। शाबाश बच्चे। तो यहां से एएलएम, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। एएलएम के अंदर क्या बोला गया था? एएलएम में प्रैक्टिस, एएलएम में प्रैक्टिस को ज्यादा महत्व दिया गया है, ड्रिल को ज्यादा महत्व दिया गया है। दोनों का मतलब ही क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। लेकिन यहां पर यह बहुत ही कम प्रैक्टिस पे ध्यान दिया गया था। किसमें? सीएलटी ने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो लेकिन बहुत कम। धमाकेदार क्वेश्चन बनता है यहां से, है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात बेटा, इडियम्स की क्लास मैंने करवा दी है, सेकंड लैंग्वेज वालों को ध्यान रखना, क्लास मिल जाएगी आपको, उसमें से पढ़ ले। और इडियम्स जो करवाई है उसी में से आएगी, इस बात का ध्यान रखना इसका भी, ठीक है बेटा। तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और दूसरी बात, 9 बजे से रात 9 बजे से 3000 क्वेश्चंस का साइकोलॉजी का आपके लिए बेटा एक क्लास रख रहा हूं। अभी बता दो पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं क्लास रख दूं नहीं आए तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है बेटा। तो सब कुछ, सारी की सारी चीजें होगी यहां पर। आपको बाइलिंगुअल साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा, साइकोलॉजी ऐसे पढ़ाऊंगा, याद रखोगे। अब तक सारी की सारी साइकोलॉजी शुद्ध हिंदी में पढ़ी होगी, अधिगम अधिगम में। यहां पढ़ेंगे बेटा लर्निंग के अंदर, काय के अंदर? लर्निंग के अंदर। तो पहली बार साइकोलॉजी आपको पढ़ाएंगे बेटा, आज से नहीं, पहले आप अच्छे से सोच लो और समझ लो, क्योंकि क्लास लगने के बाद में होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर बताए क्या है? यहां पर लिखा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्टेस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना, क्या करा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट इन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो काय में होता है? तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में, जीटी मेथड में और डायरेक्ट मेथड में। तो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना कि सीएलटी में क्या बोला गया था, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सीएलटी में बोला गया था कि केवल मात्र जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन जो बच्चा बोल रहा है अंग्रेजी, वो इफेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब कि बच्चा ऐसा बोले जैसे अंग्रेज बोल रहा है, इफेक्टिव होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। वीडियो मेंस के लिए आपकी प्लेलिस्ट सफिशिएंट है। मैं आज ही आपसे जुड़ा हूं, इंग्लिश वीक है मेरी, प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल प्लेलिस्ट देखिए, और जो नए बंदे हैं, जो नए जुड़े हैं, वो इस नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर बाद में, और ये बोल दे कि सर हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो। आपको ऐड कर दिया जाएंगे, ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ से।
I got 29 marks, 13. Read 2021 from your class only. Thank you. Anita Jat, give welcome. I salute you. Well done, my dear. Well done. बहुत बढ़िया बेटा. 29 marks 30 में से. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. अब की बार वो एक जो बचा उसको भी सल्टाएंगे. 30 में से 30 आने चाहिए बेटा. बिल्कुल 9 स्टूडेंट के 30 में से 30 लगभग आए हैं. इस बार ज्यादा के आने चाहिए. ध्यान रखना बेटा. मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तुम उसकी टेंशन मत लो. बिल्कुल किसी भी तरह की कोई टेंशन लेना जरूरत नहीं है. आपके 29 नंबर आए बेटा. ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 में से 30 भी आए हैं. तो आप बिल्कुल ना घबराएं. इस बार 30 में से 30 करना है. क्या 30 में से 30 करना है? इस बात को निश्चित रूप से ध्यान दें. थैंक यू सो मच बेटा, सो मच. अब यहां पर देखिए, अब यहां पर शांति से देखिए बेटा. यहां पर लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट इन. मतलब क्या है? कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझने योग्य. क्या होता है बेटा? समझने योग्य. प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए? सीएलटी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो. सही केवल और केवल यह है कि आपको बोलना आना चाहिए. चाहे गलत बोल रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बोलना आपको आना ही चाहिए. अगर आप बेस्ट तरीके से बोल रहे हो ना तो फिर मामला फिट है. इसका मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन समझने योग्य होना चाहिए. अंग्रेज जैसा हो या नहीं हो चल जाएगा. यह बात किसने कही थी? सीएलटी ने कही थी. किसने कही थी बेटा? सीएलटी ने ना. जैसे हम बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट. क्या बोलते हैं बेटा? स्टूडेंट. होता क्या है? स्टूडेंट होता है. क्या होता है? स्टूडेंट होता है. अब मैं इसे बोलूंगा स्टूडेंट तो तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया? स्वाति की कलम से वेल डन माय डियर, वेल डन. आप तो काफी दिनों बाद दर्शन दिए हो बेटा ना. काफी दिनों बाद. बहुत बढ़िया ना. इस तरीके से जब आपके साथ जम के मेहनत करी जा रही थी, जब आप गायब हो रहे हो. बहुत बढ़िया बात है बेटा, है ना. इतने दिन कहां थे भाई? कौन से कुंभ के मेले में थे? झामट पड़ेगी ऑनलाइन इधर से. टिंगर फटाफट आ जाओ. बहुत अच्छी बात बेटा. शानदार बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन बेटा. अब की बार 30 में से 30 सबसे ज्यादा होनी चाहिए. स्वाति की कलम से बहुत दिनों बाद आई है भाई साहब. बहुत पहले मैंने ये आईडी देखी थी. चलो जी चलो यहां से देखिए. फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल ऑफ. यहां पर पता है क्या कह रहा है? यहां पर ये राइट आंसर पता है क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है बेटा 3000 क्वेश्चन का ये एपिसोड शुरू हुआ है अपना. यहां पर याद रखना 4 से 5 में 3000 क्वेश्चन कराऊंगा और 9 से 10 तैयार रहे बेटा साइकोलॉजी के लिए. क्या? साइकोलॉजी के लिए तैयार रहे. बाइलिंगुअल साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा. बाइलिंगुअल. फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल ऑफ. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. बेटा सर मैं एक फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूं. अच्छा जी अच्छा, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं क्या? तो रीड की और सेकंड ग्रेड की. सेकंड ग्रेड इंग्लिश से नहीं कर रहे आप, इसका मतलब. तो यहां पर देखिए ये कहा गया कि सीएलटी ने क्या बात बोली थी. ध्यान से सुनो. सीएलटी ने क्या बोला था कि फ्लुएंसी धारा प्रवाह अंग्रेजी होनी चाहिए. क्या प्रवाह होना चाहिए? धारा प्रवाह अंग्रेजी हो. एक्यूरेसी की कोई बात नहीं है. और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज को प्राइमरी गोल करा गया है. हाँ जी बिल्कुल. सोलंकी सर मेरे भी 29 नंबर आए थे आपकी क्लास से. वेल डन माय डियर, वेल डन. बहुत बढ़िया बेटा. इस बार नंबर 30 में से 30 आने चाहिए. इस बार नंबर कितने आने चाहिए? 30 में से 30. इस बात का ध्यान रखना है. तो फ्लुएंसी, तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताऊं क्या? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल और केवल आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेप्टेबल लैंग्वेज किसका टर्म है? एक्सेप्टेबल लैंग्वेज बेटा आपका किसका टर्म है? जल्दी से बताओ. बहुत बढ़िया बात है. बहुत शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया. एक्सेप्टेबल लैंग्वेज किस में है बेटा? एक्सेप्टेबल लैंग्वेज आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में. इसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल, है ना बेटा. लैंग्वेज इज क्रिएटेड, लैंग्वेज को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एप्लीकेबल फॉर. तो यहां से ट्रायल एंड एरर से आपको ध्यान होगा बेटा, ध्यान होगा. आपने एक सीखा होगा बेटा, पढ़ा होगा थॉर्नडाइक नाम के महोदय थे बेटा, साइकोलॉजिस्ट थे. तो ये साइकोलॉजिस्ट की बात आपको याद होगी. इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था. क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था ना. ट्रायल एंड एरर का मतलब कोशिश और गलती करो, कोशिश करो, गलती करो, फिर करते जाओ, एक दिन आप सब कुछ सीख जाओगे. उन्होंने जो भूखी बिल्ली के ऊपर एग्जाम्पल दिया था, याद है? तो ट्रायल एंड एरर का जो प्रिंसिपल था वो किस पे एप्लीकेबल होता है? तो वो एप्लीकेबल प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत. जी हाँ बिल्कुल, उसे ही इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायल एंड एरर.
तो ये सिद्धांत किस पे काम करता है बेटा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे सिद्धांत काम करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हार्ड बनाने के लिए आपसे साइकोलॉजी से रिलेट करके पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो सिद्धांत था ट्रायल एंड एरर का, वो कौन सी अप्रोच पे लागू होता है? तो याद रखना है वो आपका सीएलटी पे लागू होता है। और वो दिया किसने था? थॉर्नडाइक में था। ये यहां नहीं पूछेगा, साइकोलॉजी में पूछ सकता है, यहां पर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज सेंट्रल थ्योरी। इसका राइट आंसर बताया बेटा। बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताए, मैं हट जाता हूं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्कुल प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, एकदम मस्त आंसर है आपका। ठीक है, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर जबरदस्त आ रहे बेटा, जबरदस्त सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल। परफॉर्मेंस इज सेंट्रल थ्योरी किसने दी थी भाई साहब? ये थ्योरी जल्दी से बताए किसने दी थी? तो यहां से जवाब आता है परफॉर्मेंस बेटा, चॉम्स्की चाचा। क्या? चॉम्स्की चाचा इसका राइट आंसर होगा। भूल नहीं जाना रे बेटा, चॉम्स्की चाचा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो चाचा जी ने ये दिया। इसके बाद आ जाओ, चाची ने क्या दी? चाची ने ये कहा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स। अब बताओ बेटा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या होता है? अरे बेटा ऑप्शन पे मत जाओ यार, ऑप्शन पे क्या लेने जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अगली बार जब ये क्वेश्चन लाऊंगा ना, तब इसके ऑप्शन चेंज करके लाऊंगा, घबराओ मत, तो बहुत दिन हो गए तुम्हें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीजें आती है? तो यहां पर शांति से देखो बेटा, लैंग्वेज नॉलेज तो होना चाहिए जब ही बोल पाएगा। स्किल, याद रखना किसी भी भाषा को सीखना स्किल होता है, टैलेंट नहीं होता। टैलेंट का मतलब होता है जब पैदा होता है, जब भी साथ में लेकर पैदा होता है। और स्किल का मतलब होता है जो डेवलप करी जाती है। क्या बच्चे? जो डेवलप करी जाती है। एबिलिटीज योग्यता होती है, बिल्कुल सही बात। ऑल, यहां पर राइट आंसर होगा कि कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस होता है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में नॉलेज में आता है, स्किल्स में आता है, एबिलिटीज में आता है। तो डी आंसर हटा साउंड की घटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर है, और जल्दी से बड़ी ही बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। यहां पर बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन बिल्कुल आपके द्वार है, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। फटाफट बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दें। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल मेरे पास पहुंच चुका है, और यहां से आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहां लिखा हुआ है लर्निंग द लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद। बेटा जो लैंग्वेज सीखना होता है ना, लैंग्वेज को सीखना होता है, ये किस में आता है? देखो इसका राइट आंसर थोड़ा समझ के देना बेटा। लर्निंग द लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज को सीखना है, लैंग्वेज को बोलना नहीं है बेटा, केवल और केवल लैंग्वेज को सीखना है, तो लैंग्वेज को सीखने का मतलब होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। क्या? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आंसर होगा। यही तो बता रहा हूं बात, यही तो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डरो मत हो। जब ये क्वेश्चन आता है तो धड़ल्ले से गलत होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर सेम क्वेश्चन आ रहा है, यूजिंग द लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद। अगर आप भाषा को यूज कर रहे हो, तो भाषा को यूज करना किस में आएगा? किसी भी लैंग्वेज का यूज करना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आएगा। क्यों? यूज करने का मतलब होता है उस भाषा को बोलना, और बोलना का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा क्वेश्चन? इधर, तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन इधर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूजिंग द लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करना किससे जुड़ा हुआ है, तो भाषा का उपयोग करना, ना बेटा लिंग्विस्टिक नहीं आएगा। अरे स्वाति की कलम इधर देख, यहां पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से होगा। और अगर लर्निंग द लैंग्वेज पूछा जाए तो फिर बेटा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होगा। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। अगर लैंग्वेज को यूज करने की बात आए, लैंग्वेज को यूज करने की बात आए तो बेटा किस में आएगा? शाबाश, कम्युनिकेटिव में। और केवल लैंग्वेज को सीखने की बात आ रही है तो फिर लिंग्विस्टिक में आएगा। यहां से बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन ये आ गया। फिर बताइए, हु रोट सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स? बताइए बेटा किसने लिखा था? यहां से अगर ये क्वेश्चन आ गया बेटा तो उठ जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बेटा बिल्कुल, अगर ये एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन बेटा गलत चल जाएगा। इसलिए ध्यान दे बेटा, यहां पर ध्यान दे कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। यहां से राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बता, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर। बेहतरीन, एक शानदार सा आंसर मेरे पास आने लगा है। और यहां का भी राइट आंसर क्या होगा बेटा? चॉम्स्की चाचा, नोम चॉम्स्की विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा बेटा, चॉम्स्की चाचा राइट आंसर होगा। चॉम्स्की चाचा राइट आंसर होगा। यहां से सीएलटी से यह क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप बताओ?
पहले आप बताओ, यहां पे लिखा हुआ है द टर्म, मतलब जो टर्म है कौन सी, फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। एक बात बताओ, एक टर्म का यूज किया गया है फंक्शनल, कौन सी अप्रोच लिखा हुआ है, फंक्शनल अप्रोच। तो बेटा फंक्शनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? फंक्शन का मतलब होता है काम करना, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्यों? एक लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है, एक लैंग्वेज फंक्शन कैसे करती है, या एक लैंग्वेज को हम सीखते कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखो। सीएलटी ने कहा था कि करके सीखो, तभी तो सीएलटी के अंदर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बुलवाया जाता है कि बच्चा एक बार बोलना सीख ले। अगर बच्चे ने बोलना अगर सीख लिया बच्चा, उसके बाद तो हम सल्टा देंगे, उसके बाद तो हम क्या कर देंगे, सल्टा देंगे बेटा। तो यहां का जो राइट आंसर होगा मेरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आंसर होगा। और जल्दी ही बाइलिंगुअल साइकोलॉजी शुरू करने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखना बेटा। रात 9 बजे से, कल या परसों से आपकी क्लास लग जाएगी। रात 9 बजे से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं उनको। क्या? बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर इसका राइट आंसर बताएं, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? यहां लिखा हुआ है द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, यह टर्म कहां से आई है बेटा ना, यह टर्म कहां से आई है, एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। शाबाश बेटा, शाबाश, जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, इसका करेक्ट आंसर एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, डेल हेम्स ने इसका टाइम पीरियड बताओ कब दिया था, जल्दी से कब दिया था, ये थ्योरी कब आई थी, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सटीक, बिल्कुल मजा आ चुका है यहां पर, एकदम उम्दा प्रदर्शन यहां पर। चलिए जी बेटा, तो यहां का करेक्ट आंसर आपके साथ आ चुका है, एक बेहतरीन आंसर यहां से आ चुका है। 1972 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। यह टर्म किसने दिया था? तो यह टर्म दिया था डेल हेम्स। Del Hems will be correct answer in 1972. Yes, sir. And the next question is here. Next question is here. And the question is behavioral approach considered in language learning as a. क्या कहेंगे बेटा इसे? जो behavioral approach है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम सटीक आंसर आपका है, यहां पर एकदम मस्त आंसर आपका है यहां पर। लेकिन बहुत सारों का ये भाई साहब फोन वाले परेशान कर दिए। चलो जी, चलो, इसका राइट आंसर बेटा आप बताओ, जब तक मैं हल्का सा इसको एक मैसेज कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है ना। चले बेटा, चलिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दे, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो यहां पर क्या है? रिपीटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स, मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, या फिर बोथ, या फिर नन। बिहेवियरल अप्रोच कंसिडर्ड लैंग्वेज लर्निंग एज ए रिपीटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स, ठीक है, मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। जल्दी से आंसर, पुराना डायलॉग बोलो, स्लाइड, जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। चलो जी बेटा, छोटे जल्दी से आंसर दे दे, जल्दी से आंसर दे दो चुटकू मियां, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दो। छोटे बातें करवा लो बस तुमसे ना, डायलॉग सुनवा लो। बिल्कुल सही आंसर मेरे पास आया है, पब्लिक के सही आंसर आया है। आपने कहा है सर बोथ रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, इसका मतलब लैंग्वेज टर्म का रिपीटेशन होना और साथ में मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन होना। बोथ विल बी करेक्ट आंसर, सी इज राइट ऑप्शन हियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन क्लासरूम विच इज। यहां पर क्या कह रहा है बेटा? रेडिकल का मतलब होता है मौलिक। क्या होता है बेटा? मौलिक परिवर्तन। क्या होता है? मौलिक परिवर्तन। यह कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग है ना, ये एक मौलिक परिवर्तन लेकर आया है क्लासरूम में। कैसे लेके आया? देखो, टीचर डोमिनेट रहता है ना जी ना, लर्नर सेंटर्ड है, बिल्कुल सही है। लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मास्टर जी हल्का पैसिव होता है, ठीक है, और यहां पर मामला सेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल एकदम कतई जहर आंसर होगा। और दूसरी बात ध्यान रख ले बेटा,
संडे रविवार 12 घंटे का मैराथन होगा बेटा, 12 घंटे का मैराथन। राजस्थान का संपूर्ण जीके सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेटा चाहे हिस्ट्री का हो, आर्ट कल्चर का हो, पॉलिटी का हो या फिर आपके ज्योग्राफी का हो, हर जगह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बेहतर तरीके से। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां पर, तो तैयार रहना बेटा, एक संडे एडुपथ के नाम। ठीक है बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग इज द की कंसेप्ट ऑफ। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, शांति से देखे कि लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टीचिंग, टीचिंग की बजाय। इज द कंसेप्ट ऑफ, ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कॉन्सेप्ट है बाबा। है किसका कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताए, जल्दी से, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां से एक सभी के आंसर सही जाते हुए और एक बेहतर रणनीति के साथ उतरते हुए, शाबाश बेटा। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे बेटा। सटीक आंसर क्या होगा, 35 के ऊपर क्वेश्चन होने चाहिए आज, 30 के ऊपर, ध्यान देना इस बात का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। जो फ्लुएंसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, किसकी बजाय, एक्यूरेसी की बजाय। अज्यूम्शन ऑफ, ये माना गया है, कहां माना गया है बेटा ये चीज, ये सीएलटी में माना गया है। किस में माना गया है बेटा, सीएलटी में ये बात मानी गई है। कौन सी बात, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, जो फ्लुएंसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी बजाय बेटा, एक्यूरेसी की बजाय। किसकी बजाय, एक्यूरेसी की बजाय। इसके बाद ये क्वेश्चन शांति से देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड्स। इसके अंदर बताए एक जो मेथड होता है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। जल्दी से, सीएलटी स्वाति की कलम से, वेल डन डियर, वेल डन। चलिए बेटा, एक मस्त आंसर आना चाहिए, धमाकेदार आंसर आना चाहिए यहां से। बी आंसर, ओहो अप्रोच, ओहो डिजाइन, प्रोसीजर, ओ वेल डन, वेल डन। ऑल विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश किसी चीज को इंक्लूड करता है। अप्रोच को बिल्कुल करेगा टिंगर, डिजाइन एब्सोल्युटली, एंड बेटा प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात, छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ गया, ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ गया। और इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दे। क्वेश्चन कह रहा है प्रोसीजर ऑफ टीचिंग इंग्लिश कंसर्न विद। जो भाई साहब जो प्रोसीजर है ना, इंग्लिश पढ़ाने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में कौन कौन सी चीजें आती है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए, व्हाट हैपेंस इन द एक्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है वो चीज आए टिंगर। इट इंक्लूड्स क्लासरूम टेक्निक्स, इसके अंदर क्लासरूम टेक्निक्स इंक्लूड होनी चाहिए। तो बिल्कुल यास्मीन खान, बहुत बढ़िया, सैंडी बहुत बढ़िया। तो आपका राइट आंसर आया है बोथ, या फिर आंसर दिया है सी। और एक जबरदस्त आंसर मुझे देखने को मिला है यहां पर, सभी का आंसर ताबड़तोड़ बैटिंग करता हुआ है, जबरदस्त आंसर है। तो मैं ओहो नन कौन होगा बेटा, बोथ, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहां पर बताया बेटा, यहां पे लिखा हु डेवलप्ड द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। यहां पे कहा गया बेटा जो ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, क्या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, ये टर्म किसने, कॉम्पिटेंस, ये टर्म किसने दी थी। और यहां पर ये हम पहले बता ही चुके कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है, क्या जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था। तो यहां पर सीधी सी बात आ गई, सीधी सी बात यहां पर आ गई, कौन सी बात आ गई बेटा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो दिया था चॉम्स्की चाचा, चॉम्स्की चाचा, ये बेटा चाचा जी ये रहे। और यहां पर दूसरी बात लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात है तो डेल हेम्स, क्या बेटा डेल हेम्स, कब दिया था 1972 में, कब दिया था 1972 में, ये आंसर दिया गया था। बहुत बढ़िया बात है, ये टर्म दी गई थी, शाबाश बच्चे बेहतरीन। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर कह रहा है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मींस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक नॉलेज से होता है, कम्युनिकेटिव नॉलेज से होता है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी से होता है या नन। जल्दी से इसका आंसर बताएं। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपके द्वार है, मैं बिल्कुल साइड में हूं, कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं यहां पर, ठीक है बेटा।
लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर आने लगे हैं, शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा, लिंग्विस्टिक नॉलेज आएगा। कौन सा आएगा, लिंग्विस्टिक नॉलेज आएगा। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वार, द मदर टंग ऑफ द लर्नर्स इज लर्नड इन, जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, वो मातृभाषा सीखी जाती है। कहां पर सीखी जाती है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सीखी जाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी जाती है, सफोकेशन एनवायरनमेंट में सीखी जाती है या नन में, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी जाती है। मातृभाषा ही नहीं, अगर आप कोई सी भी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सीखना चाहिए, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाई गई जो लैंग्वेज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को आप ध्यान दें, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास आपकी होगी हिंदी की। रीड के लिए बेटा हिंदी की क्लास जबरदस्त 3000 क्वेश्चन का बैंक चल रहा है जस्ट मेरी क्लास के बाद में, यानी अभी के अभी हिंदी की क्लास आ रही है। और याद रहे बेटा, संडे सुबह 6 बजे से लगातार शाम के 6 बजे तक ब्रह्मास्त्र राजस्थान जीके का आपके लिए होगा। 12 घंटे तक लगातार आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम होगा, जिसके अंदर पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन वो जो सीधा एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही छोटे, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।